संडे हॉरर टॉक्स। नमस्ते, मेरा नाम जय है और ये कहानी हमें कोलकाता से कौशिक ने भेजी है। मेरा शौक पश्चिम बंगाल में घूमना है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी अन्य राज्य में नहीं गया हूं, लेकिन पश्चिम बंगाल में घूमना मेरा सबसे पसंदीदा काम है। पर इस शौक में मैं अकेला नहीं था। मेरा सबसे पसंदीदा दोस्त शुभम भी मेरे साथ था। मेरी तरह उसको भी पश्चिम बंगाल में घूमना पसंद है। शुभम मुझसे कहीं ज्यादा बहादुर है। तभी अचानक मुझे एक जगह मिली जो पुरुलिया और झारखंड के बीच स्थित है। मैंने सुना है कि वहां जंगल और नदी के बीच में ही 2 नए रिजॉर्ट बने हैं। आसपास कुछ मंदिर हैं और उनमें से कुछ का काम सुनकर आंखें खुल जाती है। यहां पर काला जादू होता है और भूत प्रेत का भी डर है। शुभम ने मुझे बोला, घर जाने से पहले एक बार वहां जाना है। मुझे काला जादू कैसा होता है वहां देखना है। मैंने पहली बार में शुभम की बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वहां बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन कुछ बातें सच नहीं होती। कोलकाता लौटने के दिन सुबह सुबह टोटो चालक हमारे रिजॉर्ट में हाजिर हुआ। शुभम ने मुझे बोला, अरे, मैं काला जादू देखने जा रहा हूं। कोलकाता वापस जाने की ट्रेन तो शाम में आएगी, तब तक वहां पर जाकर वापस भी आ जाएंगे। मैं वास्तव में जाना नहीं चाहता था, लेकिन शुभम जिद कर रहा था, इसीलिए मुझे वहां जाना पड़ा। ये जगह शहर से 4-5 किमी दूर है। और टोटो ड्राइवर ने जाते जाते हमें बोला, यहाँ पर जो काला जादू करते हैं वह लोग यहाँ पर जंगल के बीच में खाना रख कर जाते हैं, और वह खाना जो लोग खाने आते हैं वह इंसान नहीं होते, वो कोई दूसरी दुनिया के होते हैं। ये बातें सुनकर शुभम का उत्साह और बढ़ गया। यही कारण है कि लोग इस जगह से दूर रहते हैं। भाई, वहां कुछ असामान्य गैरकानूनी गतिविधि चल सकता है, इसलिए ऐसी बात फैलाई गई है, वहां पर कोई न जाए। फिर टोटो ड्राइवर ने हमें जगह पर पहुंचा दिया। वहां पर जाकर देखा कि वो जगह पूरा बांस के जंगल से घिरा हुआ है। शुभम टोटो ड्राइवर के पैसे देकर बोला, हम थोड़ा घूमेंगे और उस जगह देखने के बाद तुमको कॉल करेंगे। तुम आ जाना, नहीं तो तुम हमारे साथ चल सकते हो। नहीं, मुझे वह नज़ारे नहीं देखने हैं, और आप यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना। ये जगह ठीक नहीं है। फिर शुभम ने बोला, वह जगह कहां पर है जहां पर काला जादू करने वाले खाना रख कर जाते हैं? इस बांस के जंगल से थोड़ा आगे जाने पर एक तालाब के पीछे एक बरगद का पेड़ है, और सब बरगद के पेड़ के नीचे खाना रख कर जाते हैं। फिर हम दोनों ने चलना शुरू किया। कुछ देर चलते चलते तालाब के पास पहुंच गए। दूर से देखा कि तालाब के पास कोई कुत्ता भी नहीं है। खाना खाने के लिए पूरा सन्नाटा था। सिर्फ मक्खियां भीन भीन आ रही है खाने के ऊपर। जब मैं तालाब के सामने आया तो मुझे अजीब सी बदबू आई। फिर मैंने देखा चारों तरफ मटकियां टूटी पड़ी हैं और कुछ अशुभ संकेत का अनुमान हो रहा था। मेरा हिम्मत और 5 लोगों जैसा ही था, लेकिन यहां पर कुछ अजीब जैसा लग रहा। अदरा, ये बात कहते ही शुभम ने बोला, हाँ भाई, मुझे भी यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बस थोड़ी देर रुक कर चलते हैं, मुझे बहुत भूख भी लग रहा है। तू रह, मैं जाता हूं, क्योंकि मैं यहां पर और 1 मिनट भी रुका तो मुझे उल्टी हो जाएगी। ठीक है, मैं थोड़ा एक्सप्लोर करके आता हूं। फिर मैंने जिस रास्ते से होकर आया था उसे रास्ते से थोड़ी देर चलने के बाद मुझे एक चीखने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज तो शुभम की है, वह कहीं मुसीबत में तो नहीं पड़ गया। ये सोचते सोचते मैंने दौड़ लगाई। ज्यादा दूर दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि शुभम भी मेरी ओर दौड़ रहा था। शुभम को देखकर लगा कि वह बहुत डर गया था, क्योंकि उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और पसीने से पूरा भीग गया था। शुभम ने मुझे बोला, जल्दी से यहाँ से निकल, यहाँ पर थोड़ी देर रुकना जान के लिए हानिकारक है। ये बात सुनकर मैंने देर नहीं की और उल्टे रास्ते दौड़कर मेन रोड पर पहुंच गया। फिर मेन रोड के एक चाय टपरी पर शुभम को बैठाया और शुभम को पानी पिलाकर थोड़ी देर शांत किया। फिर मैंने शुभम को पूछा, क्या हुआ, इतना डरा हुआ क्यों है? तुम्हारे जाने के बाद मैंने एक जगह बहुत सारा प्लास्टिक और मटकियां पड़ी हुई मिली। मैं जब वहां गया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरा पैर किसी जगह पर अटक गया है। मैंने तब देखा कि झोपड़ी से बिना शरीर का हाथ निकल आया
पास के झोपड़ी से एक हाथ मेरे पैर को पकड़ लिया। तब मैंने देखा कि और एक हाथ पास के झोपड़े में से निकल आया। ऐसे करते करते और 4-5 हाथ निकल आए। फिर मुझे एक आवाज सुनाई दी, दे, मुझे खाना दे, भूख लगी है मुझे, दे। भाई तू यकीन कर, वह इंसानी हाथ नहीं हो सकता। हाथ बहुत पतले और जानवरों जैसे बालों से भरे हुए हैं। हाथ बहुत गंदे हैं और प्रत्येक उंगली में 1 इंच लंबे नाखून हैं। भाई, और एक हाथ मेरे दूसरे पैर को पकड़ लेता तो मैं गिर पड़ता और वह हाथ मुझे खा जाते। मुझे माफ कर दे, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। वह इंसान नहीं हो सकता, वह इंसान नहीं हो सकता। यह बातें सुनकर चारों तरफ से लोग इकट्ठा होने लगे। मैंने जैसे तैसे करके शुभम को रिजॉर्ट में लेकर आया, फिर ट्रेन पकड़कर कोलकाता वापस आ गए। उस सदमे से उबरने में शुभम को काफी वक्त लग गया, लेकिन हमने घूमना नहीं छोड़ा। फिर भी घूमने गए, लेकिन कोई इधर उधर नहीं गए। कई लोग कह सकते हैं कि उस दिन मुझे डराने के लिए नाटक किया था शुभम ने। अगर बात एक्टिंग की है तो उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो मिलेगा ही। इतना डर लेकर कोई भी एक्टिंग नहीं कर पाएगा।